हरिओम। गाड़ी वो जो चले, जो चले नहीं वो गाड़ी कैसी। गाड़ी का विचार मन में आते ही एक ऐसी वस्तु जो चलती है वो गाड़ी है। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, अर्थात जो गंतव्य तक पहुंचाए वो गाड़ी है। और जो पहुंचाती नहीं है, जो चलती ही नहीं, उसका जो गाड़ी नाम है वो सार्थक नहीं होता है। गाड़ी का नाम तभी सार्थक होगा जब वो चले, जब वो आपको गंतव्य तक पहुंचाए, आपको आपके वांछित स्टेशन तक पहुंचाए। वैसे ही जीवन वो जो चले, जो चलता ही नहीं वो जीवन कैसा, जो चलता ही नहीं वो जीवन कैसा। अब आप यहाँ पे अपनी बात ये रख सकते हैं कि जीवन तो चलता ही है। ऐसा कैसे होता है कि जीवन रुक जाए? जीवन सभी का चल रहा है, आप कहेंगे किसी का किसी तरह, किसी का किसी तरह, लेकिन जीवन तो सभी का चल रहा है। यहाँ तक कि सोते हैं तब भी जीवन चलता रहता है। ये आपका मत हो सकता है और आप अपनी दृष्टिकोण से सही भी हैं कि आपके अनुसार जीवन चल रहा है। 100 में से 100 लोग कहेंगे हाँ जीवन चल रहा है। मैं कहूँगा जीवन जिसको आप चलना कहते हैं वो वास्तव में स्थिर है, चल नहीं रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, गाड़ी वो जो गंतव्य तक पहुंचाए, जो चले। जीवन वो जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाए, जो निरंतर चले। इसके प्रमाण स्वरूप आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ किसी वृद्ध पुरुष के पास जाइए, वृद्ध पुरुष या महिला 80-85 साल के आसपास जो हो, उससे आप पूछिए, फिर उससे आप बड़े प्यार से पूछिए, अम्मा क्या आप संतुष्ट हो? क्या आपका जीवन चला? आप ऐसे पूछो सरल भाषा में। आपने 80-85 साल का जीवन व्यतीत किया है, आपका जीवन चला? आपको मंजिल तक पहुंचे आप क्या? थोड़ा सा अगर विवेक जागृत हुआ होगा इतनी आयु में, इतनी बड़ी आयु में, तो वो कुछ विचार करके ये बताएगा कि भैया मिला तो सब कुछ, पाया तो सब कुछ अपने अपने हिसाब से, परंतु संतुष्टि नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। हम ये नहीं कह सकते, हमें लगता कुछ काम बाकी रहा है, यानी यात्रा पूरी नहीं हुई है, गंतव्य तक नहीं पहुंचा है वो व्यक्ति, वो औरत, चाहे 85 साल की उम्र हो गई हो। थोड़ा गहरा अध्ययन का विषय है ये। अब किसी भी सांसारिक व्यक्ति से पूछें, कितना भी वृद्ध हो, क्या तुम तृप्त हो? विवेक जागृत होगा तो कहेगा नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड इन दिस एज। मैं अभी भी कुछ अतृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, अतृप्त सा है कुछ। जबकि मेरे हिसाब से सब हो गया, सारे फर्ज, धर्म, ड्यूटी, कर्म, धर्म सब हुए इतनी आयु में, इतनी बड़ी आयु में। सारे मैंने कर्तव्य निभा दिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं अंदर से खाली खाली रहता। ये उसका अनुभव होगा यदि विवेक खुला है तो। यदि बहिर्मुखी वृत्ति है, सांसारिक वृत्ति अभी भी उस आयु में भी है, तो हो सकता है ये ऐसा उत्तर ना दे। लेकिन यदि थोड़ा सा विवेक जागृत है तो यही कहेगा कि नहीं भैया, कुछ है जो बाकी रह गया। और यही बात, यही प्रश्न आप यदि किसी ज्ञानी से, किसी भक्त से, किसी साधक से, यहाँ तक कि आप पूछ लें, चाहे उसकी उम्र 85 की जगह 25 की हो, 35 की हो, तो वो उस छोटी सी उम्र में भी ये कह देगा कि मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। ये है अंतर
गाड़ी चलने में और ना चलने में। जिस जीवन की गाड़ी को आप चलना कह रहे हैं, आँख खुलती है, जीवन आपके हिसाब से आराम हो जाता है। दुकान, ऑफिस, घर गृहस्थी, लेन देन, व्यवहार, शादी ब्याह, लड़ाई झगड़ा, ये सब जीवन के अंतर्गत है आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से जीवन चल रहा, लेकिन अंत में जब आयु समाप्त होने वाली है तो वो व्यक्ति तो ये नहीं कह रहा कि मैं मंजिल तक पहुंच गया, मैं तृप्त हूं, मैं गंतव्य स्थान तक पहुंच गया हूं। इसका मतलब ये आपके भ्रम में है कि जीवन चल रहा है, जीवन की गाड़ी चल रही है। सच तो ये है कि जीवन की गाड़ी बिना ज्ञान के स्थिर है, चल ही नहीं सकती। जीवन को जानो, तो जीवन के उद्देश्य को तो जानो। सृष्टि तो स्वप्न में भी चल रही है, आप क्या इनकार कर सकते हो, इससे मुँह कर सकते हो कि स्वप्न में सृष्टि नहीं चल रही? सब कुछ तो स्वप्न में चल रहा है, सब कुछ आप देख लेते हो। ऐसी क्या चीज़ जो स्वप्न में नहीं देख पाते हो? संपूर्ण सृष्टि आप देख लेते हो, उसमें भी जीवन चल रहा है। तो क्या उस चले हुए जीवन को आप चला हुआ मानोगे, जिसको आप अज्ञान में चला हुआ मान रहे हो, जिसको आप गतिशील मान रहे हो? जीवन गतिशील है। जीवन ज्ञान को जाने बिना गतिशील हो सकता है, लेकिन जिस दिन आप अपने वास्तविक जीवन को जानेंगे, जीवन की तरह, जीवना की तरह, जीवन को दो भागों में कर दो। एक तो कहता है जीवन की तरह, दूसरा जीव प्लस ना, जीव ना की तरह। तुम आत्मभाव में आकर जियो तो वो जीवन है। तुम आत्मभाव में आकर जियो वो जीवन इतना आनंदमय होता है, वो जीवन इतना सुखद होता है जब स्वयं में आत्म की अनुभूति होती है और दूसरे में आत्म का भाव होता है। अज्ञान में क्या होता है? मैं जीव, मैं किसी का मामा, चाचा, बाबा, जीजा, जीजी और माँ, सास, ससुर। ज्ञान में सिर्फ एक, इधर भी भगवान उधर भी भगवान, इधर भी परमात्मा उधर भी परमात्मा, इधर से भी आत्मा उधर से भी आत्मा। ज्ञान को जानने के पश्चात, स्वरूप को जानने के पश्चात, एक गिलास पानी की सेवा भी कर्मयोग के सिद्धांत पर आधारित आपकी हो जाएगी। एक फुल्का भी किसी को प्यार से बना के खिला दिया, वो सेवा हो जाएगी। प्रत्येक कर्म आपका सेवा हो जाएगा। यहाँ तक कि आप अपने शरीर की भी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया। आप देह भाव से ऊपर उठ के, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो सुखद अनुभव होता है, माँ की, पिता की या किसी की भी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही जब, क्योंकि वो अपने से अलग है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही जब आप यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सेवा करेंगे तो आपको एक सुखद अनुभव होगा कि आप जैसे जब आप आत्मभाव में हैं तो आप खा रहे हैं तो शरीर को खिला रहे हैं, आप नहा रहे हैं तो शरीर को नहला रहे हैं, आप वस्त्र धारण कर शरीर को आप शरीर भाव से ऊपर उठ गए। जब आप शरीर के भाव से ऊपर उठ गए तो शरीर का मान, अपमान, निंदा कुछ लगेगा ही नहीं। ये जीवन है, देखो ये जीवन है। जब आप जीव को ना करके आत्मभाव में आते हैं, वो जीवन है। तो जिस जीवन को आप जीवन समझ रहे हैं वो यथार्थ में जीवन नहीं है, वो तो स्वप्न की सृष्टि है और आप करे जा रहे हैं, जैसे स्वप्न की सृष्टि में आप रसगुल्ला खा लो, आँख जगने के बाद क्या वो रसगुल्ला आपको तृप्त करेगा? अरे यार, मैंने रसगुल्ला स्वप्न में खाया। तो इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त भी कर लो, लेकिन फिर भी आपको तृप्त नहीं रहती, क्योंकि जैसे वो रात का स्वप्न है वो आपको तृप्त नहीं कर सका, रात्रि का स्वप्न, वैसे ये दिन का स्वप्न है और ये भी आपको तृप्त अंत तक नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जीवन को पहले जानो। हम सब जीवन जीते रहते 80, 85, 90 साल तक का, लेकिन जीवन के अर्थ को जान ही नहीं पाते, जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाते, अपने को ही नहीं जान पाते। जीवन को तो छोड़ो, पहले तो अपने को तो जान लो। जब अपने को ही नहीं जाना तो तुम कर्म क्या करोगे? डॉक्टर जब अपने आप को ही जानेगा कि मैं डॉक्टर हूँ तभी तो वो शल्य चिकित्सा या उपचार करेगा। वकील जब अपने आप को जानेगा मैं वकील हूँ तभी तो वो वकालत करेगा। तो पहले अपने आप को जानो तो समझो। ज्ञान तुम्हें जनाता है,
ज्ञान तुम्हें बोलते जानत तुम ही हो जाए। जब तुम ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानोगे तो भगवान के लक्षण आएंगे, दया, मुदिता, क्षमा, प्रेम, करुणा। तो जानो तो अपने आप। तो जिस दिन ये लक्षण आप में आ गए, देखो ज्ञान के बिना ये लक्षण नहीं जागृत होते कि दया, मुदिता, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहृदयता नहीं जागृत होता है। ज्ञान के पश्चात ही जागृत होता है। ज्ञान के पश्चात ही हम अपने आत्मस्वरूप को सर्वत्र देखते हैं। फिर हम कोई गंदा, बंदा, नीच, बुरा, भला नहीं देखते, हम अपना आत्मस्वरूप देखते। तो ये ज्ञान के पश्चात जीवन को जाना जाता है। तो पहले जीवन को जानो। तो एक व्यक्ति अपने आप को जाने तो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, बढ़ई हूँ, मैं पेंटर हूँ, तभी तो आगे कार्य परफॉर्म करेगा। तो जब हम अपने सत्य स्वरूप को जानते, जो हम अपने आप को देह करके जानते, ये अपना सत्य स्वरूप नहीं है। ये तो पार्ट प्ले करना है, एक भूमिका निभानी है, और वो भूमिका अंत तक भूमिका ही बनी रहती है, क्योंकि हम भूमिका के उस किरदार के बाहर ही नहीं आ पाते। हम किसी के पिता बने हैं तो उसके बाहर आ ही नहीं पाते। हम किसी की सास बने हैं तो उसके किरदार के बाहर आ ही नहीं पाते। तो जब तक हम किरदार के बाहर नहीं आएंगे, अपने आप को जान नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। क्यों तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है? अपने को जानना ही लक्ष्य है, जीवन को जानना ही लक्ष्य है। जब जान जाएंगे तब जो भी कार्य होगा, मैंने बताया ना, एक गिलास पानी भी किसी को आप भेंट करेंगे तो आपकी वो पूजा हो जाएगी। पूजा तभी होती है। पूजा का अर्थ ही हम गुरु बताते हैं कि पा जा। जिसने प्रभु को पाया, पूजा का मतलब पा गया। तुम्हें ऐसी पूजा तो जीवन भर करते रहते हो, लेकिन अपने से प्रश्न पूछो कब पाया भी है? जिस दिन पूजा के माध्यम से हरि को पा जाओ, उस दिन तुम्हारी पूजा सफल है। देखो, आप ऐसे ही देख लो मोटा मोटा कि पूजा के भाव में आपको संतुष्टि रहती है। जितनी देर आप भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, पूजा में जो भी कार्य आप शरीर से करते हैं, उतनी देर आपको प्रसन्नता रहती है। और घर के लिए भंडारे में जाके आप हजारों रोटी बेल दोगे, सेक दोगे, पूड़ी निकाल दोगे। घर की 10 आदमी की रोटी है, 4 आदमी की रोटी पकाना हो तो लगता है यार इतनी गर्मी में कौन। भाव बदल गया ना। तो जिस दिन हम पूजा को समझ जाएंगे, जिस दिन हम जीवन को समझ जाएंगे, उस दिन ही पूजा प्राप्त होगी। और जब पूजा प्राप्त होगी तो भाव बदल जाएगा। और जब भाव बदल जाएगा तो जो भी कर्म इस शरीर से होगा वो सेवा ही होगा, वो सुमिरन ही होगा। तो इस जीवन को चलना कहते हैं। इस जीवन को चलना कहते हैं। और वही जीवन गाड़ी है जो तुम्हें, वही गाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा दे। तो वही जीवन है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा दे।